रियल एस्टेट में करोड़ों की धांधली करने वाले अपराधियों के विरुद्ध उधम सिंह नगर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा स्वयं लिया गया संज्ञान में सामिया लेक सिटी रुद्रपुर में प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। करोड़ की हेरफेर करने वाला मुख्य सरगना सगीर अहमद गिरफ्तार। भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर निशाना बनाते थे शातिर अपराधी। कोतवाली रुद्रपुर में है 4 मुकदमे दर्ज। अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा पुलिस टीम हेतु की गई 2500 रुपए के इनाम की घोषणा। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना है, इसके लिए इसी दिशा में काम करना है। इसी प्रकार माननीय डीजीपी महोदय और आईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है संगठित अपराध, उसमें इंपॉर्टेंट होता है रियल एस्टेट का अपराध। तो इस चीज में आज रुद्रपुर पुलिस को, रुद्रपुर थाना पुलिस को और एसओजी टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक रुद्रपुर में एक टाउनशिप है शामिया करके, शामिया लेक सिटी करके। ये शामिया लेक सिटी कहने को तो लेक सिटी करके अपार्टमेंट्स बेचती है, परंतु विगत कई सालों से भोले भाले मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लोगों को रजिस्ट्री करा के पोजीशन लेने के नाम पे करोड़ों रुपए ठग दिया है। मतलब डजनों मतलब 20 से अधिक सिविल मुकदमे चल रहे हैं। इनके जो मालिक और संचालक द्वारा भोले भाले लड़कों परिवार वालों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए हड़प के इन्होंने क्या करा कि अपार्टमेंट देने के नाम पे पैसे ले लेते थे, परंतु उसको पैसे नहीं देते, सॉरी अपार्टमेंट कभी नहीं देते थे, ना ही पोजीशन देते थे। अब वो चक्कर काटते रहते थे। कुछ लोग सिविल मुकदमा डाले, कुछ लोग कोशिश करे एफआईआर डाले, लेकिन कभी एफआईआर के दायरे में नहीं आता था। और जैसे ही कोई शिकायत दे देता है पुलिस के पास, वो क्या करता था, वादी को मैनेज करके झूठा एक और अलॉटमेंट लेटर देता था। जैसे पहले तो एक अलॉटमेंट लेटर देता था कि फॉर एग्जाम्पल फ्लैट नंबर 12 टावर नंबर ए, वो अलॉटमेंट लेटर दिखा के उसने 50 लाख रुपए ले लिया मैंने। फिर नेक्स्ट अब जब शिकायत आ जाती है तब वो बोलता है ठीक है समझौता कर लो, मैं अभी ए नहीं दे पा रहा हूँ, फ्लैट नंबर सी में दे देंगे हम, फ्लैट नंबर सी में आप 14 नंबर ले लो। तो ऐसे एक और एग्रीमेंट बना दिया, एक और उसकी रजिस्ट्री भी बना देते। इस प्रकार मल्टीपल रजिस्ट्री बनाते थे। पता चले वो रजिस्ट्री करने का वो हकदार ही नहीं थे वो, और पोजीशन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार प्रताड़ित होकर कई मतलब पिछले 4-6 महीने से लोग मेरे चक्कर काटते थे। मैंने भी कई जगहों पे जांच के लिए भेज दिया था सीओ के पास। तो अल्टीमेटली ये लोग कभी भी इसके संतुष्ट फेवर में कागज नहीं दे पाए शामिया वालों ने, और सीओ की जांच में मुकदमे की संस्तुति हो गई। तो कुल मिला के अभी जो है 4 अलग अलग वादी है, लगभग एक ही परिवार, जॉइंट परिवार में आते हैं, फरदीन खान, फहीम खान, फिरदौस खान और अहम। तो इन चारों लोगों ने अलग अलग कंप्लेंट दिए थे। तो उसके बाद जो है शामिया वालों ने कभी कोई कागज नहीं दे पाए, तो उनके संस्तुति पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। अभी कुल मिला के 215, 216, 217, 218 4 अलग अलग एफआईआर विभिन्न धाराओं में हमने पंजीकृत कर दिया था, जिसमें 420, 67, 68, 71 और अपना धारा 120 दी। और जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हो गया, इनका ये आदत रहता है, पूर्व में भी मेरे को जानकारी में आया है, जैसे ही शिकायत पत्र आ जाते हैं तो इसका मालिक और संचालक जो है, डायरेक्टर, सब फरार हो जाते हैं और जाके वादियों को धमकाना और वादी पक्ष को धमकाना, डराना, लुभाना और झूठी रजिस्ट्री बना के देना, ये इनकी आदत हो रखी है। जैसे हमने भी अभी एफआईआर किया, तुरंत इनके मालिक और संचालक गायब हो गए। वे कोई यहाँ नहीं रहता, कहने को तो दिल्ली रहते करके, परंतु किसी को भी वैसे ही पता नहीं देते। परंतु मैं हैट्स ऑफ बोलना चाहता हूँ, मैं सल्यूट मारना चाहता हूँ, हमारा अर्जुन गिरी गोस्वामी है और विक्रम राठौड़ है, और विशेष रूप से हमारा एसओजी टीम है, भुवन और विजेंद्र, और हमारा कांस्टेबल से एसओजी का सभी टीम है, वो रात भर डटे रहे और जाके दिल्ली, गाजियाबाद, गोंडा अलग अलग जगह पे दबिश देकर फाइनली उस आदमी को अभी जो है, जो इसका डायरेक्टर है सगीर खान, इसको गिरफ्तार करके आए हैं। हम यहाँ पे कहानी नहीं रोके। मेरा सख्त संदेश है सभी को, जो भी भोले भाले मिडिल क्लास लोगों को आप जो है ऐसा लुभा रहे, भाई इनको हम बख्शेंगे नहीं। ठीक है, माननीय सीएम साहब का, डीजीपी महोदय का, सभी का सख्त निर्देश है कि इस प्रकार संगठित अपराध नहीं चले। भाई आपने प्रॉपर्टी बनाया है तो जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती पैसे नहीं लेते, और लेते हैं ये किस्तों में लेते। पूरा पैसा लेने के बाद एक ही अलॉटमेंट लेटर होगा, उसको देने में डिले हो सकता है। इस प्रकार मल्टीपल रजिस्ट्री नहीं कर सकते। मल्टीपल रजिस्ट्री करके अभी भी ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इन्होंने कई लोगों को मल्टीपल रजिस्ट्री कर रखा है, एक ही फ्लैट को अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री कर रखा है, वो भी हमें जानकारी में आया है। तो जो भी प्रॉपर्टी बिल्डर ऐसा करता है और मिडिल क्लास लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे हम। ये तो एक शुरुआत है।
अभी जो है इनके सभी मालिकों को और जो भी है इनका पदाधिकारीगण है, विभिन्न पोस्ट होल्डर है जो ये काम करते थे, उन सबके भूमिका भी हम खोजेंगे। फिर गहनता से जांच करने के बाद ये दस्तावेज के आधार पर हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल एक मेन मालिक है जमील अहमद, वो फरार चल रहा है। वो अगर बाहर कंट्री में भी जाते हैं तो हम लुकआउट सर्कुलर जारी करेंगे और उनको विदेश से भी पकड़ के लाना हो हम विदेश से पकड़ के लाएंगे। आगामी फ्यूचर में हम इन्हीं पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और इनका संपत्ति कुर्क करना और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हम अमल में लाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी इनको लेके टीम के लिए मैं 2,500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दे रहा हूँ, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में 2 रात और 2 दिन वो मेहनत करके आए हैं और रात भर अलग अलग जगहों पर दबिश देकर इतने शातिर अपराधी हैं। जैसे ही इनको पता चल जाता है कि FIR हो जाती है, फोन नंबर बंद होता है, पता बंद हो जाता है, पता बदल जाता है, 3 अलग अलग पदों पे छुपा रहते हैं। उनको हम आज बड़ा मेहनत के साथ जो है हमारे SOG टीम जो है विशेष रूप से पकड़ के आए। सर, पूर्व में सामने के खिलाफ प्रशासनिक जांच भी हुई, तमाम जो है ऐसी जमीन जो कि कुर्क कर गई थी, उस जमीन को बेचने की बात भी तमाम सामने आई। उसके बावजूद पुलिस की स्तर से तब कई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि तहरीरें काफी पहले से आ रही थी। तो इस तरीके के जो लोग हैं जो इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है वो कानून के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? वाकई देर में आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन और लोग भी ऐसे नहीं है जो है। देखिए, टाइम से काम चलता रहता है। मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जोशी जी आप भी उस दिन बैठे थे, ये परिवार जब आया था किस हालत में आए थे, कई महीनों से जांच के नाम पे चक्कर काट दिया। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, आप इसको मोडस ऑपरेंडी जानिए। इनके पास पूरी टीम रहती है, लीगल टीम भी रहती है, धमकाने वालों की भी टीम रहती है। तो ये हर तरह के काम करते थे। जैसे ही कोई वादी शिकायत पत्र लेके आ गया, प्रशासन के पास आ गया या पुलिस के पास आ गया, एक तरफ से इनको लुभा देते थे, झूठी रजिस्ट्रियां एक और बनाते थे। वो वादी संतुष्ट हो जाता था, चलो भाई हमें कुछ तो मिल रहा है अलॉटमेंट लेटर। कभी वो नहीं मिलता था। ऐसे चक्कर काटे काटे मल्टीपल चक्कर काट के एक आदमी को 4-5 जगहों पर रजिस्ट्री करा के दे रखा है और उसी प्रॉपर्टी को मल्टीपल जगह पे दे रखा है। तो एक तरीके से ये वादी को ऐसे डरकाते थे। दूसरा तरीका क्या हुआ, डराना धमकाना, इधर उधर करना, छोटी छोटी बातों पे कि भाई देखो तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, सब कुछ खोलोगे, चुप रहो, थोड़े दिन बाद देते, धमकाना हुआ। तीसरा एक तरीका होता था, ये अपना कागज में इतना भंडार दे जाते थे किनको, जांच करता अधिकारी को, तो वो जांच जो है डिले हो जाता था। लेकिन मैंने फाइनलाइज किया कि भाई ये जांच डिले नहीं कर सकते, सिंपल जांच है। भाई जो कागज आपने रजिस्ट्री करके दे रखा है वो आप रजिस्ट्री करने हकदार थे कि नहीं थे। दूसरी बात, अगर आपने रजिस्ट्री करा तो आपने पोजीशन क्यों नहीं दिया। मेरे लिए ये 2 ही चीज है। ये लोग क्या है, उलझा के रखते हैं जांचकर्ता अधिकारी को, साहब हमने उनसे कराया था, उसने हमें नहीं किया, इसने हमें नहीं किया। भाई हमें उससे मतलब नहीं, आप किससे लिए थे, क्या किए थे, आपने कैसे रजिस्ट्री करा और रजिस्ट्री करने के बाद आपने पोजीशन क्यों नहीं दिया। मेरे को तो 2 ही सवाल का जवाब है बस, ठीक है ना। तो मैंने जांच को शॉर्ट डाउन किया ताकि संक्षिप्त रूप से जल्दी जांच वाइंड अप हो जाए, मुकदमा हो जाए। और आपके मीडिया वाले साथियों के मदद से मैं आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी परिवार अफेक्टेड है, मुझे जानकारी में है कि खटीमा से भी मुझे फोन आ गया कि कई सारे लोग जो है इनके नाम पे काफी लाखों रुपए जमा कर दिए हैं, पर उनके पोजीशन नहीं दिया और ना ही पैसा वापस किया और उल्टा झूठी रजिस्ट्रियां करा जा रहे हैं। हमें दिक्कत ये है कि पोजीशन नहीं दे रहे हो, वो मेरा दिक्कत नहीं है, वो रेरा का दिक्कत है, लेकिन आप झूठी रजिस्ट्री कैसे करा सकते हो और उसी रजिस्ट्री के आधार पर और आगे कई लोगों को रजिस्ट्री कैसे करा सकते हो, ये सब गलत बात है, ठीक है ना। तो हमें इससे आपत्ति है। तो मुझे कई जगहों से फोन आ रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी और प्रताड़ित है, कोई भी और परिवार है या पीड़ित है जो शामिया लेक सिटी से प्रताड़ित है, तो आप आइए सामने, विदिन 2 to 3 डेज हम जांच करके आपके अगर कागज सही है और आपके साथ मल्टीपल धोखाधड़ी हुई है, फिर FIR करेंगे, हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, संपत्ति जब्तीकरण और संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम ऐसे लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि यही एक संगठित अपराध है। इनके पास टीम रहती है, मिडिल क्लास आदमियों के पास क्या टीम रहती है, वो तो अपना पैसा देने के बाद शांत हो गए कि भाई चक्कर काट रहे। कभी ऑफिस बड़े बड़े बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं, लेकिन पीछे काम जो है कई 100 लोगों को इन्होंने ऐसे लुभा के रखा है। बेसिकली ये कभी नहीं बोलते कि नहीं देंगे, कभी नहीं बोलते नहीं देंगे करके, लेकिन जो शिकायत करता चला गया उसको दूसरा पकड़ा देते हैं, तुम्हारे को ये वाला अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट लेटर भी दे देते हैं, स्टैम्प भी देते हैं। ये सब गलत है, ये कानूनी रूप से धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा। सर, इस तरीके से संगठित अपराध है, आर्थिक अपराध भी है, उनके लिए जैसे कई बड़ी जाति की नगर पुलिस ने करी है, अलग घोटाला तमाम जाति करी है, ऐसे कई मामले आते हैं, तो इनके लिए अलग से ऐसी जरूरत नहीं महसूस होती है कि जिले के अंदर एक आर्थिक अपराधों की जांच के लिए अलग से विंग बनाई जाए। डीजीपी साहब का ऑलरेडी आदेश है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं होता है, हमने बना भी रखा है, लेकिन हम अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि और FIR देगा। अभी 4 FIR हो गया, मैंने मीडिया के माध्यम से अपील भी किया, और भी जब FIR हो जाएंगे तो पर्टिकुलर इसी मामले की बात नहीं कर रहे सर, जैसे इस तरीके के जो मामले आते हैं
आर्थिक अपराध से जुड़े जो मामले आते हैं उसके लिए, क्योंकि जैसे दैट इज ऑलवेज देयर, वो घटित है। परंतु मैं बता रहा हूँ, जो थाना जितना स्विफ्टनेस से काम कर पाएगी, स्पेशल विंग जो है ऐसे मामलों में उतनी स्विफ्टनेस से नहीं काम कर पाएगी। जैसे रुद्रपुर थाना, तो उसी थाने का एक SIT बनाने में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हमने ये देखा है। तो इस मामले में भी मैं SIT का गठित करूंगा, तो एक विवेचकों की 2-3 सब इंस्पेक्टर्स की टीम बनाऊंगा और एक गहनता से पर्यवेक्षण करने के लिए टीम लीडर के रूप में राजपत्रित अधिकारी को नामित करूंगा। वो पल पल की हमें खबर देते रहेंगे और इफेक्टिव रूप से इस विवेचना को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुनः एक बार आप लोगों से अपील है कि कोई भी यदि प्रताड़ित है तो आइए, मेरे ऑफिस में आइए, हमारे ऑफिस में आके हमें शिकायत दीजिए। हम इनको सही तरीके से हैंडल करेंगे, मुकदमा भी लिखा जाएगा और इनको जेल भी भेजा जाएगा, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। संगठित अपराध जो है पनपने नहीं देगा, चाहे कितना बड़ा